ज्यादातर रेस्टोरेंट मेन्यूज के अनुसार एक अडल्ट को हर दिन लगभग 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास भरपूर एनर्जी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरीज का कोटा पूरा नहीं करते हैं तो आप भूख से मर जाएंगे। 24 घंटों के दौरान कुछ भी ना खाना एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने जैसा है। तो आज हम जानेंगे कि 24 घंटे की फास्टिंग का आपके शरीर पर क्या असर होता है। लेकिन शुरू करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर अपने नए कंटेंट के फास्ट को तोड़ें। इसके साथ ही वीडियो को आखिर तक देखकर हमें सपोर्ट करें। आमतौर पर 24 घंटे की फास्टिंग के दौरान फास्ट करने वाला व्यक्ति केवल कैलोरी फ्री बेवरेजेस का सेवन करता है, जो फास्टिंग में उनके विकल्पों को केवल पानी तक सीमित कर देता है। बिना किसी कैलोरी सेवन के 24 घंटे बीत जाने के बाद फास्टिंग करने वाला व्यक्ति अपने रेगुलर शेड्यूल्ड मील प्लान पर वापस जा सकता है। फास्टिंग को कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस के तौर पर प्रैक्टिस करने के अलावा कुछ लोग वजन कम करने और साथ ही शरीर के कुछ फंक्शंस जैसे मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। किसी भी साइड इफेक्ट या अनचाहे परिणामों का अनुभव किए बिना व्यक्ति इसे सप्ताह में 1 या 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ है। बेशक कई लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की बजाय कहना ज्यादा आसान है। वहीं लिमिटेड कैलोरीज लेने वालों के लिए ये तरीका आसान और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक भूखा रहने से कैलोरी की कमी किसी के मूड को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसे भूख लगना नेचुरल है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपको पहले से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सही नहीं होगा, और अगर आप करते हैं तो ये दिक्कत दे सकता है। यदि आप 24 घंटे की फास्टिंग को अपने वेट लॉस रूटीन का हिस्सा बनाने की सोच रहे हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि इसके जरिए वेट लॉस करने के सफर में कोई रुकावट ना आए। आखिरकार अपने वजन को एक हेल्दी लेवल पर बनाए रखना जरूरी है और इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ कभी खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अपनी लिमिट को जानना अच्छा होता है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपके शरीर को समझने में थोड़ा समय लगता है कि आप जानबूझकर इसे कैलोरी नहीं दे रहे हैं। दरअसल में आपके शरीर को फास्टिंग के पता लगने से पहले ही आप अपना फास्ट पूरा कर लेते हैं। इसका कारण है लंबा डाइजेस्टिव प्रोसेस, जिसका मतलब है कि फास्ट के पहले 8 घंटों में आपका शरीर किए गए आखिरी भोजन को डाइजेस्ट करने में बिजी रहता है। क्योंकि आपके शरीर को अभी तक फास्टिंग का पता नहीं चल पाया, इसलिए ये नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस में कोई बदलाव लाए बिना किए गए आखिरी भोजन से ही स्टोर्ड ग्लूकोज का उपयोग करता रहता है। और यदि आप 24 घंटे से ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो आपका शरीर ग्लूकोज के घटते लेवल की जगह स्टोर्ड प्रोटीन को ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए अगर आपको लंबे समय तक फास्टिंग करने की आदत नहीं है तो इससे कोई फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बस अगर आपने अपने मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट किया हो, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में क्या और कैसे जान गए हैं, तो अगला सवाल जिसका आप जवाब चाहेंगे वो है क्यों। खास करके आपको 24 घंटे की फास्टिंग क्यों करनी चाहिए और ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा। कहते हैं कि इसके कई फायदेमंद स्वास्थ्य कारण हैं, जिससे एक व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहेगा। बिगिनर्स के लिए 24 घंटे की फास्टिंग संभावित रूप से आपका कुछ वजन कम करने में मदद कर सकती है। फास्टिंग का न केवल मतलब है कि आप कैलोरी इंटेक पर कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि लिमिटेड एनर्जी से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे आप फास्टर रेट से कैलोरी बर्न कर सकते हैं। फास्टिंग आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकती है और डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर की बीमारी से जुड़े जोखिम को कम करती है। अगर इतना काफी नहीं है तो फास्टिंग शरीर में सूजन को कम करने के साथ साथ कैंसर, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस रोग के जोखिम को भी कम कर सकती है। जैसा हमने पहले बताया था, फास्टिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिन्हें शुरू करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। थंब रूल है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा समय की फास्टिंग करने से बचना चाहिए।
आपको हर सप्ताह 2 बार से अधिक फास्टिंग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लंबे समय की फास्टिंग से हाइपोग्लाइसीमिया या हार्ट अरिथमियाज का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं या आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं या सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, तो भी आपको फास्टिंग से बचना चाहिए। यदि आप फास्टिंग शुरू करने की सोचते हैं तो आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, ताकि कैलोरी की जगह आपके शरीर को काम करने के लिए कुछ मिलता रहे। पानी आपके शरीर को कई लाभ देता है, जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेशन, जॉइंट फंक्शन और ओवरऑल एनर्जी लेवल्स की सहायता करना शामिल होता है। तो अब वक्त है एक सवाल का। फास्टिंग के सभी फायदे और नुकसान जानने के बाद क्या आप कभी भविष्य में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने पर विचार करेंगे? क्यों या क्यों नहीं? हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।